आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये मेरा 16 Pro Max है और इसमें iOS 18.2 का अपडेट मिल चुका है। यहाँ से जनरल में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में दिखाता हूँ। देखिए iOS 18.2 डेवलपर बीटा अपडेट जो है वो मैंने इस पर इंस्टॉल किया हुआ है और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि iOS 18.2 में अपडेट करने के बाद आपको कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आईफोन से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। iOS 18.2 बीटा अपडेट आईफोन 15 Pro Max के साथ साथ आईफोन 16 सीरीज़ के सभी डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है। इस अपडेट में एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स को इम्प्रूव किए गए हैं और नए नए एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। इस वीडियो में हम सारे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चेंजेस आपको दिखाई देगा मेल ऐप में। जैसे ही मेल ऐप को ओपन करते हैं और मेल को यहाँ पे आप ओपन करेंगे किसी भी मेल को, तो यहाँ देखिए ऊपर आपको कैटेगरी वाइज मेल मिल जाएंगे, जैसे कि प्राइमरी और ये ट्रांजैक्शन अपडेट्स और सबसे लास्ट में ऑल मेल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे प्रमोशंस, सारे मेल जो हैं वो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिखाई देंगे इस तरह से। इसके साथ साथ यहाँ पे मेल पे जो कॉन्टैक्ट का इमेज होता है वो आपको अलग दिखाई देगा। देखिए यहाँ से इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मेल ऐप में ये चेंजेस किया गया है और पहले के मुकाबले अभी बेटर किया गया है। ये फीचर हमारे काम का हो सकता है। इसी तरह का एक और अपडेट सफारी ऐप में भी देखा गया है। अब आप सफारी ऐप के ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग डाटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऐप्स में जाना है और ऐप्स में यहाँ से सफारी ऐप में जाते हैं और सफारी ऐप में जाने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे नए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और इस पर आप हिस्ट्री एंड वेबसाइट डाटा जो भी है आप दूसरे डिवाइस से इस डिवाइस पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं या दूसरे डिवाइस में यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप एप्पल के अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो ये फीचर्स भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। तो अब आप एप्पल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी का सपोर्ट देख पाएंगे। यहाँ से जब आप सेटिंग में जाकर एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चैट जीपीटी का। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से चैट जीपीटी ऑप्शन जो ये ऑफ होगा उसको आप सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ से अपने चैट जीपीटी को एप्पल इंटेलिजेंस में इनेबल कर सकते हैं। अगर आपका चैट जीपीटी में आईडी है पहले से तो यहाँ से साइन इन कर सकते हैं या फिर आप एक नई अपनी आईडी बना सकते हैं। देखिए अभी कनेक्ट हो चुका है। अब आप जब भी एप्पल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे तो चैट जीपीटी का सपोर्ट उस पर मिल जाएगा। आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। चैट जीपीटी फीचर्स को ऑन करने के बाद अब आप सीरी से चैट जीपीटी से इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। देखिए मैं अभी एक इमेज सीरी से क्रिएट करवा के दिखाता हूँ। सीरी क्रिएट एन इमेज यूजिंग चैट जीपीटी ऑफ ए पर्सन सिटिंग ऑन ए बोट एंड होल्डिंग ए कैट इन हैंड। देखिए यहाँ से वर्किंग ऑप्शन आ जाता है जैसे आप कमांड देंगे उसके बाद। और देखिए कुछ ही देर में ये देखिए जो आपने कहा है, देखिए चैट जीपीटी ने उस तरह का इमेज क्रिएट कर दिया है और अब आप आसानी से इस इमेज को चाहें तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इमेज क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है। सीरी को कमांड देकर आप चैट जीपीटी से आसानी से इमेज क्रिएट कर पाएंगे। एक और एडिशनल फीचर आपको ऐड किया गया है। अब आप किसी भी इमेज के बारे में सीरी से डिस्क्राइब करवा सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ गूगल में कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं या न्यूज़ वगैरह आप पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो और आपको यहाँ पे कुछ इमेज मिल जाता है और उस इमेज के बारे में डिस्क्राइब करवाना चाहते हैं चैट जीपीटी से तो कर सकते हैं। देखिए अभी मेरे डिस्प्ले में ये इमेज है। मैं अभी इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलता हूँ, सीरी डिस्क्राइब द पिक्चर in my screen using chat gpt. Do you want me to send this screenshot to ChatPete? एंड इसके बाद सेंड में जैसे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ से वर्किंग शुरू हो जाता है और जो आपका ये इमेज था उसके बारे में चैट जीपीटी ने आपको डिटेल दे दिया है। तो ये फीचर भी काफ़ी यूज़फुल है और आगे यूज़फुल होने वाला है। iOS 18.2 के बाद आपको विजुअल इंटेलिजेंस का भी फीचर मिल जाएगा। ये जो आपका कैमरा बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। देखिए विजुअल इंटेलिजेंस का ऑप्शन है वो आ जाता है। इसके बाद आप किसी भी इमेज को क्लिक करके विजुअल इंटेलिजेंस से पूछ सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। इस इमेज को मैंने इस तरह से क्लिक किया और यहाँ से ट्रांसलेट
और आस्क का ऑप्शन है और सर्च का ऑप्शन है। अभी आस्क में क्लिक करते हैं तो देखिए अगेन चैट जीपीटी काम करता है यहाँ पे और इसके बारे में बता दिया है कि ये क्या है। तो विजुअल इंटेलिजेंस का जो फीचर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है iOS 18.2 में। इस पर आपको और भी मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। किसी भी चीज़ को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है, ये सर्च वाला। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट गूगल से कुछ सर्च करवा सकते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, सर्चिंग विथ गूगल, देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी गूगल सर्च कर देगा। तो गूगल और चैट जीपीटी, यहाँ चैट जीपीटी से पूछने के लिए कुछ डिटेल्स लेने के लिए ये, और गूगल से सर्च करवाने के लिए ये दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिमिलरली इमेज प्लेग्राउंड का भी फीचर आ चुका है और मैंने उसे अप्लाई भी कर दिया है, बट अभी मुझे अवेलेबल नहीं हुआ है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ को एक ऐप मिल जाएगा प्लेग्राउंड का, देखिए प्लेग्राउंड। इस पर जब क्लिक करते हैं तो अर्ली एक्सेस जो है अभी मैंने रिक्वेस्ट किया है और अभी मुझे मिला नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। तो इमेज प्लेग्राउंड का जो ऑप्शन है वो भी इनेबल हो चुका है। एक और नया फीचर आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी में। आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ से हम जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में, फिर यहाँ पे जाएंगे ऑडियो एंड विजुअल में। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो देखिए एक ऑप्शन नया ऐड किया गया है, ऑलवेज शो वॉल्यूम कंट्रोल। इस ऑप्शन को अगर आप ऑन रखते हैं तो जब भी आपका डिस्प्ले लॉक्ड रहेगा और आप हेडफोन या स्पीकर से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन में यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। इस फीचर्स को एप्पल ने पहले ये रिमूव कर दिया था, आप वापस से इस नए अपडेट में इसे ऐड किया गया है। वॉइस रिकॉर्डिंग में भी एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप यहाँ से वॉइस मेमो ऐप में जब जाएंगे, देखिए इस पर आपको ट्रांसक्रिप्ट करने का और स्टीरियो रिकॉर्डिंग ये ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ से इसे इनेबल करेंगे और अगर आप कोई वॉइस है वो रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, तो रिकॉर्ड होने के बाद उसमें आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। जैसा कि देखिए अभी मैंने अब आपको दिखा देता हूँ, ये वॉइस मैंने भी रिकॉर्ड किया है। इस 3 डॉट में जब क्लिक करते हैं तो व्यू ट्रांसक्रिप्ट ये ऑप्शन मिल जाता है और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपने जो बोला है, वॉइस रिकॉर्ड किया है, उसको आपको यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो रिकॉर्डिंग और भी ज़्यादा बेटर हो गया है, अब नए तरीके से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में कहीं मिस्टेक हुआ है तो उसे आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं बैटरी हेल्थ की। तो iOS 18.2 अपडेट के बाद बैटरी हेल्थ एज इट इज़ जैसा iOS 18.1 में मिल रहा था सेम वैसा ही है। बैटरी बैकअप जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, पर आपको हीटिंग इशू अभी भी आपको मिलेगा। डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट करता है। कभी भी हम लॉन्ग टाइम के लिए कैमरा यूज़ करते हैं या गेम वगैरह खेलते हैं तो डिवाइस अभी भी हीटिंग इशू है। तो इसके अलावा परफेक्टली काम कर रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है डिवाइस में और सब कुछ ओके है। अगर आपको भी iOS 18.2 डेवलपर बीटा अपडेट में आना है तो आप स्विच कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के आईफोन से रिलेटेड और भी ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।